और भगवान विष्णु, हे हर एक माँ की माँ, हे माता लक्ष्मी, तुम तो मेरी माँ की भी माँ हो। आज मेरा रोहिता दास को मुझसे दूर क्यों कर दिया, क्यों कर दिया मुझसे दूर माता लक्ष्मी। जब मेरे पुत्र रोहिता दास का जन्म हुआ था, मेरे स्वामी जी ने पूरे राज के बड़े बड़े ऋषि मुनि पंडित महात्माओं को दरबार में बुलाया। हर उस लगी हुई सभा में बड़े बड़े महात्मा पंडित से मेरे स्वामी जी ने पूछा कि हे पंडित, हे महात्मा, आप मेरे पुत्र का हस्त रेखा को देखिए, मस्तक रेखा को देखिए और मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए और मेरे पुत्र का उम्र कितना है मुझे बता दीजिए। तो बड़े बड़े पंडित महात्माओं ने कहा था कि मेरे रोहित दास का उम्र 105 बरस का है। जब मेरे पुत्र रोहिता दास का उम्र 105 बरस की है, तो आज 8 साल की उम्र में मेरा रोहित क्यों मर गया? या तो वह महात्मा झूठा है, या तो वह पंडित झूठा है, या तो भगवान झूठा है। भगवान कभी झूठा हो नहीं सकता। मैं भगवान पर विश्वास करूं या महात्माओं की बातों पर विश्वास करूं, पंडित की बातों पर विश्वास करूं? आज मेरा रोहिता दास मुझे छोड़ चला। बेटा रोहितियो, कहाँ दसल काला नाग, बेटा रोहितियो, आज तो अपने माँ से दूर हो गए थे। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ को छोड़कर चला गया रे। अगर आज तू माँ की बातों को काट कर फूल तोड़ने के लिए नहीं आता, तो आज तुम जीवित रहता रे। तेरा क्या गया? अरे माँ बनने समय माँ को बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है रे मेरे पुत्र, और उस माँ को छोड़कर चला गया है। अगर मैं अपने मरे हुए पुत्र को गोद में उठाकर पंडित के घर जाऊंगी तो पंडितान मुझे मारेगी, हमें ताना मारेगी कि कैसन अभागन है जो अपने ही पुत्र को खा गया, रहने के लिए मुझे नहीं देगी, उस घर में जाने के लिए मुझे नहीं देंगे। इससे अच्छा तो इसमें है कि अपने मरे हुए पुत्र को अपने गोद में उठाकर यहाँ से श्मशान जाऊंगी। हर श्मशान में सेवक से कहकर मैं अपने पुत्र का चिता बनाकर संस्कार करने के बाद लौटकर पुनः पंडित के घर जाऊंगी। इस हाल में मैं नहीं जाऊंगी मैं। हर गोद में उठाकर मैंने तुझे पाला, हर आज उसी गोद में आज तुझे उठाकर मैं यहाँ से मुनि तपोवन से श्मशान ले जाऊंगी रे। कैसे दुर्भाग्य है इस माता की कि माँ के सामने पुत्र का मृत्यु हो गया।
मृत्यु हो गया। इससे अच्छा तो मेरी मौत हो जाती, मुझे परवाह नहीं रहती। कम से कम रघुकुल का चिराग तो रहता। आज से रघुकुल का नाम मिट गया। आज से रघुवंशी में कोई नहीं है। रघुवंश की कहानी समाप्त हो गई है, क्योंकि राजकुमार का मौत हो गया है। राजकुमार का मौत हो गया। रघुकुल के हनुमा सबे मचिया बठाला मातु है मैं घसे जिया कैला रे मचिया बठाला स्मशान घाट पर पहुंच चुकी हूँ। जहां तक मेरी नजर जा रही है, चारों तरफ चिता ही चिता जल रही है। चिता इतना है कि जिसकी गिनती मैं कर नहीं सकती। चारों तरफ चिता ही चिता जल रही है, लेकिन इस चिता को जलाने वाले को मैं नहीं देख रही हूँ। इस स्मशान में अगर कोई चिता बनाता है, कोई इस स्मशान का रखवार है, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आज मैं भी अपने मरे हुए पुत्र को लेकर स्मशान पर आई हूँ। अगर है कोई सेवक तो मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। आज संसार में मेरा कोई नहीं है। अभी तक मैं किसी सेवक को नहीं देख रही हूँ। छोरी के
कैसे भवनामा में रहिए राम, कैसे भवनामा में रहिए राम। छोड़ी के पाराई लाए स्वामी जी, छोड़ी के पाराई लाए स्वामी जी, कैसे भवनामा में रहिए राम, कैसे भवनामा में रहिए राम। जहिया से कैला पठबिया नकातिया, राही रहिया दिया में तोहरो सुरतिया। जहिया से कैला पठबिया नकातिया, राही रहिया दिया में तोहरो सुरतिया। रहीन बनावला यदि रहीन बनावला, रहीन ना बुलाय स्वामी जी, रहीन ना बुलाय स्वामी जी, कैसे भवनामा में रहिए राम, कैसे भवनामा में रहिए राम, कैसे भवनामा में रहिए राम, कैसे भवनामा में रहिए राम। खबरदार खबरदार, बिना कर कफन दिए हुए दाह संस्कार न कर पावे। हे सेवक, बिना कर कफन के आप इनकी लाश को मुफ्त में आप क्रियाक्रम नहीं करते हैं, नहीं नहीं, उस लाश का संस्कार आप नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, संसार में जो निसहाय रहे, निसहाय है, जिसके पास 1 रुपया नहीं है, देने के लिए कफन नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या करेंगे? आप मुझे बताइए कि वह व्यक्ति क्या करेंगे? आज मेरा पुत्र मेरे सामने मरा हुआ है, मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली माँ हूँ। हे सेवक, इस समय मेरे पास ना कफन है और ना पैसे है, अगर है तो वह मरा हुआ पुत्र है मेरा। मुफ्त में इस श्मशान घाट में मेरे पुत्र के लाश को संस्कार कर दीजिए नहीं सेवक। नहीं, बिना कर कफन किए हुए यहाँ लाश का दाह संस्कार नहीं होती। हे सेवक, मैं दासी हूँ, संसार में मैं एक दूसरे का नौकर हूँ सेवक, मैं नौकर हूँ, मैं नौकरी करने वाली हूँ। हे सेवक, मैं दासी हूँ, यह विपत सीर झमेला है, कफन कहाँ से लाऊं अभी, पासन को यधेला है। हे सेवक, मैं एक दासी हूँ, मैं किसी का नौकर हूँ, दासी हूँ, मेरे पास कफन और पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? देखो हे देवी, जहां से लाओ, क्या मतलब की बात करते हैं सेवक, मतलब की बात आप उससे जाकर के कीजिए जिसके घर में भोजन करने का राशन नहीं है,
का जवाब वो देंगे सेवक। लेकिन हे सेवक, यह अभागी नारी के ऊपर तरस खाइए और मेरे पुत्र के लाश को संस्कार कर दीजिए।